हम बात शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन से? कांस्टेंट एंड वेरिएबल, नंबर ऑफ टर्म, कोफिशिएंट, हाउ टू डिनोट द पॉलिनोमियल एंड डिग्री। हम इस पार्टिकुलर लेक्चर में ये 5 पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपका एमसीक्यू बनने वाला है, इन्हीं से आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपके अगर आपको स्कूल में एमसीक्यू दिया जाता है तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू तो बनेंगे ही बनेंगे। अब इन्हें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होगा। आइए बात करते हैं हम पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल की। कांस्टेंट वेरिएबल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। आइए हम बात करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल में आप अच्छे समझ जाएंगे और सारे क्वेश्चन क्रैक हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? x + 2, ये क्वेश्चन है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, पहले इसे समझिए। कांस्टेंट का मतलब है जो फिक्स रहे, जो फिक्स रहे। वेरिएबल में जो वेरी करे, जो फिक्स ना रहे। तो यहाँ जो एक्स वाई जेड होते हैं, ये हमारे होते हैं असल में वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। लेकिन जितने नंबर होते हैं उन्हें कहते हैं कांस्टेंट, फिक्स होते हैं हमेशा। 2 हमेशा 2 ही रहेगा। लेकिन x क्या हम बदल सकते हैं? x जगह पर जैसे 2, 1, 3, 5, 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं। वेरी होता है, अपने दिमाग में जो आएगा वो रख के हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये हमेशा फिक्स है, 2 ही रहेगा, कुछ और नहीं रख सकते। तो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। सिंपल सा फंडा है याद रखने का। एक्स वाई जेड वेरिएबल, बाकी सारे नंबर कांस्टेंट। सिंपल। ये तो सिंपल था, आप समझ गए। एक हल्का सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं। 3x + 2y + 7, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। अब इसे समझिए, इसे समझ गए तो कांस्टेंट वेरिएबल का कांसेप्ट तो हमेशा के लिए आपके जहन में उतर जाएगा। आइए देखते हैं। हमने क्या कहा था? जितने नंबर होते हैं सब कांस्टेंट होता है, बाकी एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है। लेकिन बच्चे गलती क्या कर देते हैं? कहते हैं ये हमारा कांस्टेंट है, बाकी 3x + 2y ये वेरिएबल है। 3x और 2y क्या है? वेरिएबल है, इसे कांस्टेंट बोल देते हैं। ऐसा नहीं है असल में। असल में हमने क्या कहा? जितने नंबर होते हैं ये और ये तीनों कांस्टेंट, और ये जो x और y है ये वेरिएबल है। ये बात एकदम कंसंट्रेट होकर एकदम अच्छे से नोट इस बात का बना लीजिए, अच्छे समझ लीजिए कि जितने नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट है, बाकी एक्स वाई जेड वेरिएबल है। हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का कांसेप्ट तो क्लियर हो गया। चलते हैं नंबर ऑफ टर्म की तरफ। नंबर ऑफ टर्म में आपको क्या समझना है? एक मान ली क्वेश्चन है 2x + 5y + 7। यहां बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म का ये मतलब है कि कितने सारे टर्म है। ये जो है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। यहां बताइए कुल कितने टर्म है? 3 टर्म है। असल में यहां 3 टर्म्स हैं। यही है नंबर ऑफ टर्म। और आपके पास और सारे क्वेश्चन है, काफी अच्छे से क्वेश्चन मैंने खोज के लाया हूं। आइए दिखाते हैं आपको। एक आपने क्वेश्चन समझ लिया, देख के बता दें कितने टर्म है। अगर आपका ये लिखा हो बस 3, और कोई पूछ ले आपसे ये कितने टर्म है, तो सीधा बता दीजिए एक टर्म है। कितने टर्म है? एक टर्म है। अगर ऐसे लिखा है 3y, इसमें कितने टर्म है? ये एक टर्म है। टर्म अलग असल में डिवाइड होते हैं प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई से नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई देख के बता दीजिएगा यहाँ 2 टर्म है, तो एक 3 है y है, नहीं। टर्म असल में अलग अलग तो होते हैं प्लस और माइनस की वजह से। अगर यहाँ माइनस होता फिर भी इसे 3 टर्म कहते हैं। प्लस माइनस बीच में आता है, उसकी वजह से गिना जाता है 1 2 3। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता तो एक, ये असल में एक टर्म बन जाता, ये असल में एक टर्म बन जाता, और ये एक टर्म, तो 2 टर्म हो जाते। लेकिन यहाँ प्लस माइनस लगा है इसलिए 3 टर्म है, 2 नहीं है। टर्म अलग असल में डिवाइड होते हैं प्लस माइनस की वजह से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं। ओके, तो यहाँ कितने टर्म है? एक टर्म है। यहाँ कितने टर्म है? यहाँ भी एक टर्म है। और यहाँ कितने टर्म है? यहाँ 3 टर्म। ओके, समझ गए कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाले जाते हैं?
इसे नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे, कोफिशिएंट क्या होता है इसे समझते हैं। नोट करिए इसे। तो नंबर ऑफ टर्म डिग्री कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट पे जाने से पहले हम कुछ और बात करने वाले हैं अपने नंबर ऑफ टर्म पर। तो आपको एक बात नोट कर लेनी है, जिस पॉलिनोमियल के पास, जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 1 होते हैं, नंबर ऑफ टर्म 1 होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पास है 7x², उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो है मोनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 2 होते हैं उसको नाम दिया जाता है बाइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 3 होते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ 3x² प्लस x प्लस 2 लिखा हुआ है, उसे नंबर ऑफ टर्म कितने, उसको स्पेशल क्या नाम दिया जाता है, ट्राइनोमियल। ओके, इस बात को नोट कर लीजिए। और इस बात को नोट करने के बाद आपको ये बात समझना है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। बात क्या कहना चाह रहा है यहाँ पास, कि एक पॉलिनोमियल के पास, एक पॉलिनोमियल के पास कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, कितने भी नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, कोई फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ टर्म कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैं शुरू किससे किया हूँ, 150 से 150, 149, 148 डैश 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 x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म 151 है, यहाँ पास नंबर ऑफ टर्म 151 है। आप ऐसे किसी कितने भी ज्यादा नंबर ऑफ टर्म का एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इसीलिए बात कहेगी, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। अक्सर एमसीक्यू पूछते समय यहाँ इनफाइनाइट लिख देगा, वो गलत है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होना चाहिए, हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। और वो फिक्स नहीं है कितने हो सकते हैं, फाइनाइट मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं हो सकते कि गिना जा सके, उन्हें गिना जा सकता है। और एक बात ये समझने वाली बात है कि यहाँ 151 था, किसी से पूछो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, बता देगा 151 नहीं, आखिर में कांस्टेंट भी तो होता है, उसको भी काउंट करना पड़ता है। इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 151, 150 प्लस 1 इक्वल टू 151। इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं आगे अपने कोफिशिएंट की तरफ। ओके, नोट डाउन। हम बात करने वाले हैं अब कोफिशिएंट पर। ओके, तो एक बात नोट कर लीजिए, इस टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल के हर टर्म का अपना एक कोफिशिएंट होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे -3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 4। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमने क्या कहा, इस टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। हर टर्म के पास, यहाँ 4 टर्म है, 1 2 3 4, हर टर्म के पास अपना एक कोफिशिएंट होता है। तो इस टर्म का क्या कोफिशिएंट है, आइए देखते हैं। इस टर्म का क्या कोफिशिएंट, इसको क्या क्या लिख सकते, इसको कैसे तोड़ के लिखा जा सकता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो नंबर होता है, एक्स वाई जेड नहीं, नंबर होता है, वही असल में कोफिशिएंट होता है, वही असल में कोफिशिएंट होता है। अब कोई कह दे आपसे कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ 4 क्या है, कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x² का। 5x का, 5x कोई कह दे x का क्या कोफिशिएंट है, 5 है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, क्या ये भी कोफिशिएंट है, ये सब x के साथ जुड़े हुए थे तो कोफिशिएंट थे, क्या ये भी कोफिशिएंट है, आइए देखते हैं। हाँ, ये भी कोफिशिएंट है, पर किसका कोफिशिएंट है, हमने यहाँ क्या कहा था क्वेश्चन पूछते समय कि x² का कोफिशिएंट बताइए, आपने कहा 4, x का कोफिशिएंट बताइए 5, लेकिन 4 किसका कोफिशिएंट है, 4 कोफिशिएंट है असल में x पावर 0 का। x पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। देखिए यहाँ पावर 3 थी, एक घटा 2 हो गई, फिर एक घट गया 1 आ गया, फिर एक घट गया 0 हो गया। तो कोई आपसे पूछ ले, अक्सर एमसीक्यू स्कूल में उठते समय ये क्वेश्चन अक्सर उठ जाता है कि x² का, x पावर 0 का क्या कोफिशिएंट है। तो ये जो कांस्टेंट नंबर होता है यही होता है कोफिशिएंट x पावर 0 का। ओके, ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² माइनस x प्लस 7। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्लस 7। अब यहाँ तो सब जगह नंबर दिख रहा था,
लेकिन यहाँ तो नंबर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या कोफिशिएंट है? आपसे कोई पूछ लेता है यहाँ क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटू किसी के साथ करने पर उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? +1 है। आप कोई पूछ ले कि एक्स का क्या कोफिशिएंट है, तो इसको किस तरह लिखा जा सकता है? -1 इंटू एक्स। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पॉजिटिव था या निगेटिव, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है -1। और उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन आप कोई पूछ ले एक्स पावर 0 क्या कोफिशिएंट है, तो आपका जो कांस्टेंट नंबर होता है वह एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट होता है। बस कोफिशिएंट में इतना ही जानना था और कुछ इसमें ज्यादा एडवांस नहीं था। ओके, ठीक।